हेलो। इस वीडियो में हम लॉन्ग कॉल ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में देखेंगे कि लॉन्ग कॉल ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या होती है और आप कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं, क्या प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है या आपको ये एग्जीक्यूट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, व्हाट इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितना कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट लॉन्ग कॉल ऑप्शन स्ट्रेटजी। ओके, व्हाट इज लॉन्ग कॉल ऑप्शन स्ट्रेटजी को समझने से पहले अपने को देखना पड़ेगा कि लॉन्ग क्या होता है। लॉन्ग सिंपली मींस अगर आप कोई भी शेयर बाई कर रहे हैं तो दैट इज लॉन्ग। कोई भी ऑप्शन बाई कर रहे हैं दैट इज लॉन्ग। कोई भी कमोडिटी बाई कर रहे हैं वो भी लॉन्ग है। मींस एनीथिंग यू आर बाइंग वो क्या होगा, लॉन्ग होगा। मींस आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं दैट इज यू आर टेकिंग ए लॉन्ग पोजीशन ऑन दैट इन द स्टॉक मार्केट। Now, next is what is long call option. So, if you understand, call option क्या होता है, राइट टू बाय। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बाय करने का अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, बाय कर लिया, तो उसका जो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है उसको बाय करने का आपको राइट मिल जाता है। सो इन दैट केस अगर आप उसको बाय कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, तो मीन्स आपको राइट मिल रहा है उस ऑप्शन को, उस अंडरलाइन को खरीदने का। एंड अगर आपने कॉल ऑप्शन लॉन्ग किया है, बाई किया है, मीन्स आपने कॉल उस ऑप्शन को परचेज कर लिया है, उस राइट को परचेज कर लिया है, दैट इज लॉन्ग कॉल। व्हाट इज लॉन्ग कॉल स्ट्रेटजी। अब हम देखेंगे कि लॉन्ग कॉल स्ट्रेटजी क्या होती है। मीन्स आप उस ऑप्शन को बाई कर रहे हैं, सो दैट इज एन ऑप्शन स्ट्रेटजी। एक आप स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, सो उसका एक पर्टिकुलर नाम डिफाइन कर दिया, लॉन्ग कॉल स्ट्रेटजी। सो यहाँ पे अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स का। करंटली निफ्टी 50 इज प्राइसिंग एट 9282। ओके, लॉन्ग कॉल स्ट्रेटजी कब एग्जीक्यूट करनी है, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट निफ्टी विल गो अप। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी अप जाएगा, बढ़ेगा इन द कमिंग डेज for the expiration period, so what you are doing, you are buying a call option on the Nifty index. Only that buying a call option is a long call option strategy. इसमें और कोई इंस्ट्रूमेंट आपको बाय नहीं करना। अगर आपने सिंपली एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया निफ्टी का, सो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग कॉल ऑप्शन स्ट्रेटजी। इट्स वेरी इजी, सिंपली आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, सो दैट इज लॉन्ग कॉल ऑप्शन स्ट्रेटजी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये ऑप्शन स्ट्रेटजी अपने को कब एग्जीक्यूट करनी चाहिए जिससे अपन प्रॉफिट में रह सकें एंड द चांसेस आर हाई दैट अपना जो भी मनी है वो लूज ना हो। सो जब कभी भी आप बुलिश हो कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स, कोई भी कमोडिटी के ऊपर, सो उस टाइम आपको सोचना चाहिए कि आप लॉन्ग कॉल किसी भी ऑप्शन का हम कॉल ऑप्शन खरीद लें। दूसरी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, जो भी निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, आपका कोई भी कमोडिटी हो गया, तो उसमें कितनी वोलेटिलिटी है। आपको फिर कंपेयर करना है कि नॉर्मल वोलेटिलिटी कितनी होती है किसी भी ऑप्शन में, किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी भी इंडेक्स के अंदर, और एट परसेंट कितनी वोलेटिलिटी चल रही है। बिकॉज ऑप्शन प्राइसिंग आप देखेंगे तो डिफरेंट फैक्टर्स उसमें होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वोलेटिलिटी, एंड देन अगेन एक्सपायरी डेट इज नॉट नियर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक्सपायरी डेट नियर ना हो, बिकॉज अगर आपके एक्सपायरी डेट नियर है तो देर विल बी ए हाई टाइम वैल्यू इन ऑप्शन, वहां पे भी आपको लूज करने के चांसेस हो सकता है। पर कभी कभी एक्सपायरी डेट के पास में होना भी प्रॉफिट देता है, बट दैट इज नॉट अ गुड आइडिया टू हैव ए ग्रेट ट्रेड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन हैव योर पॉइंट ऑन दैट। एक्सपायरी डेट इज नॉट नियर, ये ध्यान रखिए कि एक्सपायरी डेट पास में नहीं है, तब आप इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करें।
मीन्स यू कैन टेक ए 4 मंथ ऑप्शंस, लॉन्ग ऑप्शंस, तो वहां पे टाइम वैल्यू का कम इफेक्ट पड़ेगा अगर एक्सपायरेशन डेट दूर है अभी। तो आपको फिर ऑप्शन की टाइम वैल्यू चेक करनी है कि ऑप्शन की टाइम वैल्यू क्या है। लाइक ऑप्शन की एक्सपायरी डेट नियर है, 2 दिन ही अभी बाकी है, एंड ऑप्शन प्राइस कर रहा है 40 रुपीज पे, एंड वो उस ऑप्शन में कोई इंट्रेंसिक वैल्यू है ही नहीं, ओनली टाइम वैल्यू है। तो मीन्स अगर 2 दिन में वो स्टॉक हैज एक्सपेक्टेड, जिस जो आपने एक्सपेक्ट किया था उस अकॉर्डिंग नहीं गया, नहीं बढ़ा, तो यू विल लूज ऑल योर प्रीमियम। आप अपना जो भी प्रीमियम आपने पे किया है उस ऑप्शन को परचेज करने के लिए, ऑप्शन प्राइस, वो 2 दिन में आप पूरा खत्म हो जाएगा। फर्स्ट डे आपका 20 रुपीज चला जाएगा, नेक्स्ट डे आपका पूरा 20 रुपीज चला जाएगा। देन अगेन यू हैव टू चेक द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन, कि उस ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या है कि जिस अमाउंट से वो ऑप्शन इन द मनी है, सिंपली ज्यादा कुछ नहीं देखना है आपको कि किस अमाउंट से ऑप्शन इन द मनी है। लाइक 9282 इज देयर प्राइस, एंड अगर आप लॉन्ग कॉल ले रहे हैं 69300 का, इन दैट केस देर इज नो इंट्रिंसिक वैल्यू इन दैट ऑप्शन। उसके बाद आपको देखना है कि एग्जिट प्लान, कि आपको ट्रेड कब एग्जीक्यूट करना है। आई वुड सजेस्ट कि एज सुन एज you get a good amount of profit in your trade, do not wait further, ज्यादा आपको वहां पे नहीं रुकना है, बिकॉज लॉन्ग कॉल स्ट्रेटजी में टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंक्रीज इन वोलेटिलिटी, डिक्रीज इन वोलेटिलिटी, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। बहुत ज्यादा उस स्ट्रेटजी को ये फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। मतलब 10 में से 9 चीजें आपके अगेंस्ट में चलेगी इस स्ट्रेटजी के अंदर। अगर आप कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हैं इन दैट केस, सो बेटर है अगर आपको वो एक चीज आपके साथ है तो उसको लेके निकल जाओ, नहीं तो 9 का बार आप नहीं झेल पाओगे। नाउ अब हम क्या देखेंगे, पे ऑफ टू द लॉन्ग कॉल स्ट्रेटजी। पे ऑफ कैसे वर्क करता है, इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, ऑप्शन ओरेकल। उसमें जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली गूगल पे डाल के, ऑप्शन ओरेकल इंडिया प्लगइन, एंड आप उस पर जा सकते हैं। तो दिस इज द ऑप्शन ओरेकल सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपका वो डालना है, और उससे रिलेटेड डाटा आपको वहां से लोड करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो ऑप्शन चेन है पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऑप्शन रिलेटेड। तो यहाँ पे कॉल्स एंड पोर्ट्स आपको सारा लेना है, तो मैं भी पोर्ट्स हटा देता हूँ, अभी कॉल्स ले रहे हैं। इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी कॉल्स, ठीक है। तो एट द मनी कॉल यहाँ पे अभी हम ले रहे हैं, ठीक है। गिग्स भी आप ले सकते हैं, ओके। सो एक्सपायरी डेट, दीज आर द एक्सपायरी डेट्स, ठीक है। तो 30 अप्रैल इज एन एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे ट्रैक कर लेंगे, लॉन्ग कॉल। नाउ अभी हमने लिया 9300, एट द मनी कॉल इज देयर, बिकॉज जो पास में रहेगा करंट प्राइस की, दीज टू आर दी एट द मनी कॉल्स, यू कैन से दैट, ठीक है। नाउ अभी इसका स्ट्रेटजी का समरी देख लेते हैं। मैक्सिमम लॉस यहाँ पे कितना आ रहा है, जो है वो 9300 पे आपका मैक्सिमम लॉस ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। अपर ब्रेक इवन पॉइंट इज 9425, बिकॉज इसका प्राइस है 125, यू आर पेइंग 125 रुपीज एज ए प्रीमियम फॉर वन लोड। एक लोड के लिए आप 125.95 पैसे दे रहे हैं, तो वो आपका पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा आपके स्ट्राइक प्राइस में 9300 में। सो ये 9425.95 आपका ब्रेक इवन, प्लस आप इसमें ब्रोकरेज चार्जेस एंड अदर भी ऐड करके पूरा कंप्लीट ब्रेक इवन निकाल सकते हैं। अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, बिकॉज यू विल लूज ऑल योर प्रीमियम। 9282 पे ही रहे अगर निफ्टी, इन दैट केस यू विल लूज ऑल योर प्रीमियम, ठीक है। अभी हम ग्राफ से इसको देख लेते हैं, दिस इज द ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आपका लॉस लिमिटेड है,
लॉन्ग कॉल स्ट्रेटजी, बिकॉज आपने जो प्रीमियम पे किया उतना ही लॉस रहेगा. सो इट विल बी लॉस ऑफ 125. सी हियर 125 प्रॉफिट एंड लॉस. बिलो टेबल में आप देख सकते हैं. अभी आप यहाँ पे आएंगे जहां पे अभी परचेज किया, वहां पे भी सेम रहेगा. फिर उसके बाद अगर निफ्टी बढ़ता है तो योर लॉस विल कम डाउन एंड 9425 पे आके आपका बीईपी आ जाएगा इस जगह पे. फिर उसके बाद निफ्टी कितना भी बढ़ता है, इन दैट केस इट विल बी प्रॉफिट. नाउ अभी देखिए ओनली 3 डेज के अंदर अगर आप 9425 के ऊपर जाता है, इन दैट केस यू विल अर्निंग समथिंग. नाउ अब हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन इज सेकंड एक्सपायरी जो 7th ऑफ मई को होगी, उस केस में क्या होगा. सो वी टेक 7th ऑफ मई 9300 कॉल, ये ले लेते हैं 7th ऑफ मई का 9300 कॉल ऑप्शन. एंड इसका जो प्रीमियम आ रहा है वो 210. ओके, सो 210 पे अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम लॉस विल बी ऑन 9300. अपर ब्रेक इवन 9300 प्लस 210, 9510 रुपए पे यहाँ पे ब्रेक इवन, अपर ब्रेक इवन आएगा, जिसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ओनली 33% है एट प्रेजेंट मोमेंट. जो अभी मार्केट के हाल चाल है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम लॉस की रिस्क 48% रिस्क है कि आप लूज कर जाओगे इस मनी को. और अगर ये कुछ भी चेंज नहीं होता है या इसके नीचे जाता है तो 0% विल बी रिटर्न. देखिए कितनी खतरनाक स्ट्रेटजी है. नाउ टेक ए ग्राफ ले लेते हैं. ग्राफ में यहाँ पे 9260 तक कोई प्रॉफिट नहीं है. देन ब्रेक इवन आ रहा है यहाँ पे अपना 9500 के आसपास, एंड देन इट विल गो. So if you are expecting the Nifty will go up on 9781 and like that, then only it is better to buy a long call option strategy. और 7th of May तक ही है. 7th of May तक आप सारा लूज कर जाओगे अगर ये नहीं जाता है वहाँ पे. So I would suggest you go for a 28th May, 4th of June. और वहाँ पे आपको हो सकता है लिक्विडिटी कम मिले इन ऑप्शंस में, बट एट द मनी ऑप्शंस यू विल गेट ऑन. अभी अपन कोई आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ले लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद आउट ऑफ द मनी, कि आप सस्ता प्रीमियम देख के कोई ऑप्शन ले लें. ये तो इतना सर प्रीमियम पे ही आ रहा है कि आपको ओनली 55 रुपीज़ का प्रीमियम देना पड़ेगा. तो अगर आप वो ऑप्शन लेते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही कम है. अब ग्राफ में मैं दिखाता हूँ आपको. So 9749 पे भी आप लूज करेंगे. यू विल बी गोइंग इन अ प्रॉफिट आफ्टर निफ्टी गोज टू 9800. सिंपली सेज कि 9800 पे निफ्टी जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा. सो इतने ज्ञाता नहीं है आपकी हम कि अपने को पता चल जाए कि निफ्टी 9800 पे जाएगा. So better don't touch out of the money options while buying the call options. Call options buy करते टाइम नहीं टच करना चाहिए. अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो ऑप्शन आपको बाय करने चाहिए वो इन द मनी ऑप्शंस आपको बाय करने चाहिए. वहाँ पे आपको टाइम वैल्यू एंड ऑल दैट कम मिलेगा. लाइक you take 9000 call option or 8900 call option with this expiry 30th April, let's say. $9,000 कॉल ऑप्शन ट्रेड कर लेते हैं. 340 रुपीज आप प्रीमियम पे करेंगे और आपका अपर ब्रेक इवन 9340, 9282, 9340. देखिए कितना डिफरेंस कम हो गया. सो ग्राफ यहाँ पे 9400 पे अगर निफ्टी रहता है तो यू विल बी अर्निंग समथिंग.
अगर 9418 पे रहता है यू विल बी अर्निंग समथिंग ऑन एक्सपेरी। ठीक है, अब मैं आपको एक अलग चीज बताता हूँ, ये तो अभी अपन देख लिया। नेक्स्ट कि कल का कैसे देखे, परसों का कैसे देखे, कितना लूज कर जाओगे कितना नहीं करोगे। सो ये अभी एक्सपायरी का देखा, तो वापस एक बार आप ग्राफ पे आइए और ये डेट है वो 29 कर दीजिए, 29 अप्रैल। तो ये हो गया आपका 9375। अभी ये जो आपको दिख रहा है वो एग्जैक्ट नहीं है, आई वुड से ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एक प्रोबेबिलिटी बताता है। एग्जैक्ट और भी अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर इस ऑप्शन की जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी चल रही है उस अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशंस आई है। यहाँ पे अगर आप इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को हाई करेंगे तो आपको प्रॉफिट जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स से take it high and your profit is going higher। ठीक है, वोलेटिलिटी शार्प ड्रॉप होती है यहाँ पे, सो यू विल बी लूजिंग ईयर, आप यहाँ पे लूज कर दो। सो वोलेटिलिटी इज एन अनदर important factor while trading this option strategy। okay, hope you understand the long call option strategy, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। if you like this video please subscribe to this channel and